एमए फाइनल के स्टूडेंट्स, नवीन सत्र में मैं डॉक्टर सीमा राठौर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नवीन समय सारणी के अनुसार एमए फाइनल संगीत गायन के अंतर्गत मुझे प्रश्न पत्र 7th जो कि मेन प्रैक्टिकल का है और प्रश्न पत्र 5th जो कि थ्योरी का है, फिलॉसफी ऑफ इंडियन म्यूज़िक, ये 2 प्रश्न पत्र मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाने हैं। मैं पहले आज पेपर 7th जो कि मेन प्रैक्टिकल का है और 125 मार्क्स का है, उसके सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी और शुरुआत भी पेपर 7th से ही नवीन सत्र की करूँगी नए राग के साथ में, ताकि आपका प्रायोगिक दृष्टिकोण से रागों पर पूर्ण अधिकार कायम हो सके। तो बच्चों, 7th पेपर हमारा जो मेन प्रैक्टिकल है 125 मार्क्स का, सर्वाधिक मार्क्स का जो है प्रश्न पत्र प्रैक्टिकल का, उसमें हमारे पास रागों के 2 ग्रुप हैं। एक तो कंपलसरी ग्रुप है और एक ऑप्शनल ग्रुप है। कंपलसरी ग्रुप के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार मारवा, भैरव, मियाँ की मल्हार, बिहाग, मालकोंस और तोड़ी, ये 6 रागें सम्मिलित की गई हैं, जिसमें से हमें कोई भी 3 रागें तैयार करनी है और हम इस सत्र में बिहाग अंग की रागों से अपना मेन प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करेंगे और इस अंग की रागों का प्रारंभ हम राग मारू बिहाग से करेंगे, जो कि ऑप्शनल ग्रुप के 6th नंबर के समूह के रागों में शामिल है। ऑप्शनल ग्रुप में टोटल 7 रागों के समूह दिए हुए हैं, जिसमें से हमें कोई भी 4 ग्रुप चुनने हैं और प्रत्येक में से 2-2 रागें तैयार करनी हैं। ऑप्शनल ग्रुप का पहला रागों का समूह है अहीर भैरव, बैरागी भैरव, नट भैरव, आनंद भैरव और गौरी, सौराष्ट्र भैरव। दूसरा ग्रुप है जोग, जोगकौंस और चंद्रकौंस। इसी ग्रुप का कौंस अंग कंपलसरी में मालकोंस राग के रूप में भी है। तीसरा ग्रुप है हंस किंकणी, पटदीप, मधुवंती, किरवानी और सिंदूरा का। चौथा ग्रुप है मल्हार अंग का, सूर मल्हार, रामदासी मल्हार, जयंत मल्हार, नट मल्हार और मेघ मल्हार। चौथे ग्रुप का मल्हार अंग का राग हमारे कंपलसरी ग्रुप में मियाँ मल्हार भी है, तो हम कंपलसरी ग्रुप से मियाँ मल्हार का चयन करेंगे और इधर से सूर मल्हार और मेघ मल्हार 2 रागों का चयन करेंगे। जैसे हम कंपलसरी ग्रुप से बिहाग अंग का चयन करेंगे और इधर चौथा जो ग्रुप है हमारा सूर मल्हार और मेघ मल्हार, इन 2 रागों का चयन करेंगे और इस प्रकार मल्हार अंग और बिहाग अंग पूर्ण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कौंस अंग में कंपलसरी ग्रुप में हमारे पास मालकौंस राग है, उसे कंप्लीट करेंगे और ऑप्शनल ग्रुप से जोगकौंस और चंद्रकौंस को, और ये कौंस अंग अपने आप में पूरा हो जाएगा। 5वां रागों का समूह है गुर्जरी तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी, भोपाल तोड़ी, सारंग वराली और मुल्तानी, यानी कि तोड़ी अंग के रागों का समूह है, जिसका कंपलसरी में मियाँ की तोड़ी राग विद्यमान है। 6ठा रागों का स्वरूप है नंद, बिहागड़ा, नट बिहाग, मारू बिहाग का और सावनी। इस तरह से ये 6ठा समूह जो है बिहाग अंग का, जिसका कि कंपलसरी ग्रुप में बिहाग राग विद्यमान है और कंपलसरी ग्रुप से हम बिहाग का चयन करते हुए मारू बिहाग,
और बिहागड़ा राग का चयन करेंगे। 7वां ग्रुप है देसी, खट, देवगंधार, गांधारी और कोमल ऋषभ आसावरी। इस ग्रुप से हम देसी और कोमल ऋषभ आसावरी राग का चयन करेंगे। इस प्रकार ऑप्शनल ग्रुप में हमारे पास 7 रागों के समूह हैं। उसमें से हम 4 जो हैं रागों के समूह का चयन करेंगे और कंपलसरी ग्रुप से हम कोई भी 3 रागें सीखेंगे। यहाँ पे कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं नोट के रूप में। Candidates are required to prepare any 3 the ragas from the compulsory group very thoroughly with extensive elaboration. दूसरा नोट है any 4 from remaining 7 groups may be selected and at least 2 ragas from each group may be prepared. और इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि हम कौन कौन से 4 ग्रुप चयन करेंगे। कैंडिडेट्स आर टू प्रिपेयर एनी 2 फास्ट ख्याल्स फ्रॉम द रिमेनिंग रागाज। 4 के अलावा जो बची हुई रागें हैं उसके अंदर हमें फास्ट ख्याल, छोटा ख्याल सीखना है। इन ऑल 11 रागाज आर टू बी प्रिपेयर्ड विथ 7 विलंबित ख्याल्स एंड फास्ट ख्याल। कुल मिला के हमें जो 11 रागें सीखनी हैं उसके अंदर हमें 7 विलंबित ख्याल और उतने ही छोटे ख्याल भी सीखने। कैंडिडेट शुड लर्न एनी 2 कंपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग, जो कि इन सभी ग्रुप में से किसी भी राग में से चयनित किए जाएंगे। और जो 2 कंपोजिशन होंगे वो हैं ध्रुपद और धमार, तराना विथ फुल गायकी फ्रॉम द अबाव रागास। ध्रुपद या धमार में से हम कोई भी एक चीज़ सीख लेंगे और तराना पूरी गायकी के साथ आपको सिखाएंगे। वैरायटी ऑफ ताल्स में बी केप्ट इन व्यू फॉर ख्यालास पेपर 7th एंड 9th एंड प्रीवियस का जो पेपर 3rd था उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जो भी तालों की वैरायटीज़ हैं, जो भी हम अब तक के कंपोजिशन सीखेंगे, उनकी जो तालों की वैरायटीज़ हैं उन सबको हम इसके अंतर्गत मतलब अभ्यास आपको करवाएंगे हाथ पे और तबले पे लगाने के लिए, जो कि क्रिटिकल के पेपर में शामिल होगा। और इस पेपर की दृष्टि से उन तालों पर हमारी बंदिश आधारित रहेगी। तो इस प्रकार ये हमारा कंपलसरी ग्रुप और ऑप्शनल ग्रुप जो 7th पेपर के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, मैंने आपको इसका बता दिया है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन में क्या सिनेरियो रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। हर कैंडिडेट का 45 मिनट्स का मेन प्रैक्टिकल पेपर 7th में समय देना होगा। हर कैंडिडेट के लिए एग्ज़ामिनर 45 मिनट्स तक उनसे क्वेश्चन करेंगे और सुनेंगे। इसके अंदर मार्किंग स्कीम रहेगी कि हमारा जो चॉइस राग है वो 24 मार्क्स का होगा, जो कि आप अपनी इच्छानुसार कोई भी एक राग चयन करके प्रस्तुति दे सकेंगे। फिर एग्ज़ामिनर के द्वारा क्वेश्चन राग के रूप में विलंबित ख्याल पूछा जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। द्रुत ख्याल 25 मार्क्स का होगा, वो भी क्वेश्चन राग के हिसाब क्वेश्चन जो राग होगा उस पर बेस्ड होगा। और किसी भी राग के आलाप या स्वर विस्तार आपसे करवाया जा सकेगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा। और रेस्ट ऑफ 4 ख्यालात जो हैं वो आपको त्रिताल के अलावा 4 ऐसे ख्याल होंगे जो एग्ज़ामिनर द्वारा आपसे पूछे जाएंगे, जो कि त्रिताल के अलावा अन्य तालों में निबद्ध होंगे और वो 25 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार ये जो हमारा मेन प्रैक्टिकल है, जो कि हमारे एमई फाइनल के 5 पेपर्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, उसमें मार्किंग स्कीम इस तरह से आधारित रहेगी। तो बच्चों, हमें इसके लिए अभी से प्रिपरेशन करनी है। आज मैंने आपको पेपर 7th का सारा सिलेबस जो है उसका डिस्कशन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, ताकि मोटे मोटे रूप से आपके दिमाग में उसकी रूपरेखा उभर के आ जाए। हम नेक्स्ट व्याख्यान में प्रारंभ करेंगे नई राग और पहली राग मारूबिहाग,
लेकिन यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी, चूँकि संगीत एक प्रयोग प्रधान कला है और उसके लिए घर पे अभ्यास आवश्यक है। आपके एग्ज़ामिनेशन जो थे वो फ़रवरी में प्रैक्टिकल के साथ में कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद थ्योरी एग्ज़ाम्स थे आपके, तो बहुत लंबे समय से आपका गला बंद पड़ा है। कुछ बच्चों ने अवकाश के दिनों में भी अभ्यास किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। तो मेरा आग्रह है कि आप जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे राग मारू बिहाग के साथ, उससे पहले अलंकार के द्वारा, उनके अभ्यास के द्वारा अपने गले को पूर्ण रूप से तैयार कर लें, ताकि जो हम अपने नेक्स्ट व्याख्यान में राग मारू बिहाग का स्वरूप और स्वर विस्तार करेंगे, उसके लिए आपका गला पूरी तरह से तैयार हो जाए। अगर आप अभ्यास करके आएंगे तो अनुकरण में आपके लिए बहुत सहजता रहेगी, सरलता रहेगी। अतः आप सभी ईमानदारी के साथ अलंकार का अभ्यास करें और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 7th पेपर के अंतर्गत राग मारू बिहाग के साथ में, और हम राग मारू बिहाग सीखेंगे। पर आशा करूँगी आप अपना जो है गला पूरी तरह से तैयार कर लेंगे अलंकारों के अभ्यास के साथ। थैंक यू बच्चों।